ओम नमस्ते जी। अभी अक्टूबर के अंतिम और नवंबर के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 जो है उसका समापन हुआ। इसमें बहुत सारे लोग गए और सबने अपने अपने हिसाब से वहां की व्यवस्थाएं, वहां की बातों को कहा और वहां पर बहुत सारे युवाओं को अलग अलग विषय देकर वहां पर बुलाया गया था कि भाई आप यहां पर आओ और एक एक विषय को लेकर आप अपनी बात रखिए। इन्हीं सब में एक पत्र प्राप्त हुआ है आदरणीय श्री निग्रहाचार्य जी के नाम से। इसको आर्य समाज हनुमान रोड नई दिल्ली ने भेजा। ठीक है, और भेजने का उद्देश्य ये था कि भाई आप हमारे इस कार्यक्रम में आइए और कार्यक्रम आने के बाद किसकी शिक्षा वेदानुकूल है, सत्यार्थ प्रकाश या अष्टादश पुराण, इस विषय पर आकर चर्चा कीजिए। और बड़े ही आदर के साथ सभा ने ये पत्र निग्रहाचार्य को भेजा। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूं क्या क्या लिखा। इसमें लिखा, आदरणीय श्री निग्रहाचार्य जी, सप्रेम नमस्कार। आशा है कि आप सकुशल होंगे। आपको एवं आपके परिवार को दीपावली तथा शारदीय नवषष्ठी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आपको सम्माननीय वक्ता के रूप में अपने मंच पर आमंत्रित करते हैं और आप यहां पर आइए और जो भी युवा हैं उनकी शंका समाधान कीजिए। और आपका विषय रहेगा कि किसकी शिक्षा वेदानुकूल है, सत्यार्थ प्रकाश या अष्टादश पुराण की लेके। तो एक बात तो यह है कि भाई निग्रहाचार्य को पत्र भेजने का कोई औचित्य बनता नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि किसने ये सलाह दी कि आप निग्रहाचार्य को अपने कार्यक्रम में बुलाइए, पर निग्रहाचार्य को कोई बनता नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि निग्रहाचार्य का जो चरित्र है आर्य समाज के प्रति, उसका जो मंतव्य है, उसकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा से पहले से ही हम लोग परिचित हैं। और जैसे आर्य समाज को और स्वामी दयानंद को जिस प्रकार से वो पानी पी पी के, दूध दही खा पी के आराम से जैसे बैठ के गालियां देता है, और जिस प्रकार से वो अंग्रेजों के एजेंट थे और जाने क्या क्या बातें कहता है, इन सारी बातें होने के बावजूद उसको पत्र भेजना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है और भेजना भी नहीं चाहिए था। क्योंकि देखो, यहां पर हम कोई शास्त्रार्थ नहीं करा रहे। हाँ, पत्र तब भेजे जा सकते थे कि जब वो जैसे ही जिस वीडियो के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती या आर्य समाज को लेकर कुछ बात कहता है, उसी समय उसका जवाब दिया जाए, या उसी समय एक वीडियो लाया जाए, उसके खंडन में उसको जवाब दिया जाए, उसको बुलाया जाए, तब तो ठीक बनता है। और जो विषय दिया है कि सत्यार्थ प्रकाश या अष्टादश पुराण, तो इसमें तो हमारे ही विद्वान पर्याप्त हैं और सब जानते हैं। हालांकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश के अंदर पुराणों का जो खंडन किया है, उससे सब विदित है, तो इसमें कोई विषय ऐसा रह नहीं जाता कि आप उसे ये विषय दें, और बुलाने का कोई औचित्य रहता नहीं। पता नहीं किसने सलाह दी, क्या था, जो भी था, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने अपने 4-5 पेजों में एक पूरा का पूरा उत्तर भेजा है आर्य समाज के लिए। और उसने क्या नहीं कहा वो तो हम इसको पढ़ेंगे जब देखेंगे। उसने क्या नहीं कहा इस पत्र के अंदर, सब कुछ कहा है। इन्होंने अपना पत्र भेजा है 20 अक्टूबर को, और उधर से इसका पत्र आया है। और जब पत्र आया है तो उसने जो पत्र भेजा है उसमें कुछ चीजें अंडरलाइन की हुई हैं, तो कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। पत्र में वो कहता है कि आमंत्रण पत्र प्रेषक प्रतीक्षक। देखो, ना तो उसने आदरणीय कहा है, ना उसने सम्माननीय कहा है, इस प्रकार का कोई भी शब्द उसने प्रस्तुत नहीं किया है। ठीक है, और हमारे पत्र भेजने वाले लोग उसको आदरणीय, सम्माननीय, सप्रेम नमस्कार, पता नहीं क्या क्या कहा। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर मनुस्मृति का एक श्लोक दिया है, और उस श्लोक में कहते कि अगर कोई धूर्त आदमी है, अगर कोई हठी आदमी है, अभिमानी आदमी है, तो उसका वाणी मात्र से भी जो है आपको सत्कार नहीं करना है। हम उसे सप्रेम कह रहे हैं, उसे नमस्कार कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। स्वामी जी ने जो श्लोक दिया मनुस्मृति का, वहां दिया है कि पाषंडिनो विकर्म स्थान
वैडाल वृत्तिकान शठान हेतुकान वक वृत्तिश्च वांग मात्रेपि नार्चयेत। अर्थात वांग मात्र के द्वारा, वाणी मात्र के द्वारा भी हमें उसकी अर्चना नहीं करनी है। और वहां पर स्वामी जी ने जब षठ शब्द का प्रयोग किया है और उसका जब अर्थ करते हैं वहां पर, तो कहते हैं हठी, दुराग्रही और अभिमानी। ठीक है, तो जो व्यक्ति सामने वाले को केवल इतना कह सकता है कि आमंत्रण पत्र प्रेषक प्रतीक्षक, इतना मात्र कह सकता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि सामने वाले के मन में आर्य समाज को लेकर और आर्य सिद्धांतों को लेकर क्या भावना है और स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रति उसकी क्या भावना है। इसमें वो कहता है कि आपके द्वारा प्रेषित पत्र एवं संबंधित विषय हमें प्राप्त हुआ, प्रस्तुत प्रकरण में हमारा उत्तर आपको भी संप्राप्त हो। अब वो अपनी बात कहता, बोले जिस समय तुर्क, मुगल, अंग्रेज आदि धर्मद्रोहियों के द्वारा कई शताब्दियों से भारत के मौलिक सामाजिक एवं धार्मिक स्वरूप पर विभिन्न षड्यंत्रों के माध्यम से आघात किए जा रहे थे, उस कालखंड में दयानंद नामधारी एक अल्पज्ञ आत्ममुग्ध के द्वारा आर्य समाज की स्थापना करके मान्य सनातनी धर्म शास्त्रों पर जो प्रहार किया गया है वह निंदनीय भी है और दंडनीय भी है। वो कहता है कि ये जो प्रहार स्वामी जी के द्वारा किया गया है, आर्य समाज के द्वारा जो हो रहा है, वो निंदनीय तो है, साथ में दंडनीय शब्द का प्रयोग करता है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आर्य समाज जैसे गिरोह आज भी स्वयं को सनातनी दिखाने का ढोंग करते हुए समाज को भ्रमित करते रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सभाओं को यह बात पता नहीं थी, सबको पता है, क्योंकि उसके पहले भी बहुत सारे वीडियो इस प्रकार से आ रखे हैं। और फिर भी हम उसको अगर केवल गाली खाने के उद्देश्य से निमंत्रण भेज रहे हैं तो ठीक, अच्छा है, गालियां दे भी रहा वो। उसने योग वशिष्ठ नाम के ग्रंथ से आर्य शब्द की व्याख्या को रखा है। ठीक है, कि कर्तव्य को आचरण करने वाला और अकर्तव्यों का अनाचरण करने वाला, इस प्रकार से उसने जो स्वामी जी ने कहा है उसी को उसने वहां पर रखा है। और इसके बाद उसके आगे जो लिखा है वो लिखता है उसमें कि इस देश में गोहत्या का समर्थन करने वाली इंदिरा गांधी किसी के लिए दुर्गा का अवतार है, अटल बिहारी वाजपेयी साक्षात आदि कवि का अंश है, सोनिया गांधी सुवर्णा है, अमित शाह शिवावतार है, तो नरेंद्र मोदी ही विष्णु तुल्य है। ऐसे लोगों के चापलूस अनेकों धर्म गुरु वेशधारी कपटी घूम रहे हैं, वे ही ऐसे उन्मादियों की आराधना करते रहे। हमारी बुद्धि अभी उतनी विकृत नहीं हुई है जितनी ऋषि दयानंद की जय बोलने वाले बागेश्वर धाम, सिरोहा धाम, मलूक पीठ और तुलसी पीठ वालों की हुई है। तो स्वामी जी की वही बात आप याद कर लो कि जो व्यक्ति शठ होता है, दुराग्रही होता, अभिमानी होता है, उसकी बातें कुछ ऐसी निकलती हैं। तो उसने छोड़ा किसी को नहीं, आर्य समाज के लपेटा सबको है साथ में। और कह रहा जैसे विदेशी मुद्रा के विनिमय के समय प्रतिमूल्यक अपना हिस्सा लेकर शेष का परिवर्तन कर देता है, वैसे ही सनातनियों को विधर्मी या नास्तिक बनाने में आर्य समाज की दलाली है। आर्य समाज की दलाली इस बात में है कि वो विधर्मी और नास्तिक बनाते हैं। ठीक है, फिर कहा यह गिरोह पहले वर्ण व्यवस्था के परंपरागत कर्तव्याधिकार के विरुद्ध दुष्प्रचार करके लोगों को कुल धर्म से भ्रष्ट करता है, और फिर पारिवारिक स्तर पर व्यक्ति जब धर्मच्युत हो गया तो कहीं सामाजिक उत्सव और देवालयों के माध्यम से पुनः जागृत ना हो जाए, उसके लिए मूर्ति पूजा एवं व्रतों उत्सव आदि के विरुद्ध दुष्प्रचार करता है। इतने पर भी कहीं सनातनी वर्ग धर्म शास्त्रों के माध्यम से ना बच जाएं, सो विविध शास्त्रों को ही अप्रामाणिक तथा प्रक्षिप्त बोलकर श्रद्धा समाप्त करता है। मतलब इनका इसका कहना है कि आप जो कुछ लिखा ना सब कुछ मान लो, जैसा लिखा वो सब कुछ मान लो, और आप मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, ऐसा करते वैसा करते, बहुत सारी इसने बातें कही हैं। आगे कहता है कि पुनश्च लोग इस षड्यंत्र के प्रति संदेह ना करें, अतः समयानुसार लोकेशना वित्तैषणा से ग्रस्त अनेक सनातनी पीठाधीश्वरों को अपने संस्थानों में बुलाकर उनका जयघोष कराता है। भाई बहुत सारे बुलाए गए थे इस बार सम्मेलन के अंदर, अलग अलग मान्यताओं को मानने वालों को बुलाया गया था, तो इसको भी बुलाया गया था। ठीक है,
तो कह रहा कि केवल अपनी जय कराने के लिए बुलाते और कुछ नहीं इनका काम है। आगे कहता है सनातनी समाज में संस्कारों का सर्वथा लोप हो, इसके लिए अविधि पूर्वक अनधिकृत जनों के द्वारा एवं जनों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार को विकृत करता है। मुसलमानों को आर्य समाज की सदस्यता देकर हिंदू बालिकाओं से विवाह कराता है और अंत्येष्टि के बाद भी सनातनियों के पूर्वजों की सदगति ना हो इसके निमित्त भी त्रिदिवसीय श्राद्ध का नाटक करता है। तो एक तो उसने आक्षेप इस प्रकार का लगाया कि भाई मुसलमानों को आर्य समाज की सदस्यता देकर और हिंदू बालिकाएं जो है उनसे विवाह करा देता है। ठीक है, तो इसका उत्तर तो आर्य समाज को देना ही पड़ेगा कि भाई या तो तू प्रमाण दे इस बात का। भाई केवल गाल बजाने की बात नहीं है ना कि आप कुछ भी बात बोलना शुरू कर दो, उसके लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा, उदाहरण देना पड़ेगा कि कहां कहां ऐसा हुआ है। और अगर आप उदाहरण नहीं देते हो, केवल गाल बजाते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर कहता है आगे कि परिणाम, प्रश्नवाचक चिन्ह देख किया है, परिणाम जहां आर्य समाज की मूल कर्म भूमि है, ऐसे सिंध, हरियाणा, पंजाब, गुजरात जैसे प्रांतों में सनातन धर्म का शुद्ध रूप विभिन्न खालिस्तानी, डेरे वाले बाबा, रामपाल, स्वामी नारायण, राम रहीम, धन निरंकार, ब्रह्मा कुमारी, शुक्राना बाबा आदि धूर्तों के चंगुल में घिरा हुआ अथवा क्रमशः इस्लाम या ईसाइयत में परिणत हो चुका है। तो इस्लाम और ईसाइयत की अगर बात करें तो इस्लाम ईसाइयत तो ऐसा नहीं कि आर्य समाज से पहले नहीं था, ऐसा नहीं कि औरंगजेब जो है वो आर्य समाज के बाद आया है। भाई औरंगजेब ने जो इस्लाम को फैलाया या औरंगजेब ने या अन्य विधर्मियों ने जो इस्लाम की ताकत दिखाई तलवार के बल पर, वो तो पहले ही दिखाई हुई है ना। ऐसा नहीं कि आर्य समाज के बाद है। जो ये कह रहा है ना कि इस्लाम और ईसाइयत में परिणत हो चुका, और ईसाइयत की जो बात है तो ईसाइयत के लिए अब उड़ीसा और झारखंड कुछ हिस्सा जो है वो पश्चिम बंगाल का, ये जो ईसाइयत वाले इलाके जहां ईसाईकरण बहुत ज्यादा है, छत्तीसगढ़ का है, वहां तो आर्य समाज खुद उनको सही करने में लगा हुआ। तो वही बात है कि प्रमाण कुछ नहीं देना बंदे को, बस गाल बजा के रखने हैं। फिर आगे कह रहा है कि देवालयों को तोड़ने में जो स्थान औरंगजेब का है वही स्थान नरेंद्र मोदी, अमित शाह आदि का है। मतलब अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो है इसकी दृष्टि में औरंगजेब से ज्यादा कुछ नहीं है। हिंदुओं की हत्या कराने में जो स्थान कासिम, गजनवी और गौरी का है वही स्थान ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन और इंदिरा सोनिया का है। गुरुकुल एवं वर्णाश्रम को नष्ट करने में जो स्थान बाबर, अकबर, मैकाले, टेरेसा आदि का है वही स्थान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, न्यायपालिका, आर्य समाज आदि का है। हम सनातनियों के लिए जो आर्य समाज आदि गिरोह वैसे ही उत्सर्जित मल के समान है जिन पर त्राटक नहीं फ्लश किया जाता है। मतलब वो ये मानता है कि आर्य समाज एक मल है, लेकिन जब कोई बात प्रमाण देने की बात आती तो प्रमाण देने के नाम पर एकदम शून्य हो जाता है। प्रमाण नहीं देना है, बात नहीं करनी है, बाकी सब काम करना है। इस देश में जैसे बिस्मिल्लाह बोलकर मंगलाचरण करने वाला हरिद्वार का रामदेव योग ऋषि है, गोमांस भक्षण का समर्थक नागपुर का मोहन भागवत राष्ट्र ऋषि है, भगवान पराशर का निंदक वाराणसी का हरिनारायण तिवारी वेद ऋषि है, ऋषियों को नाजायज संतान बताने वाला कलकत्ता का परमेश्वर मिश्र ब्रह्म ऋषि है, एवं इस्लाम का गुणगान करने वाला नागपाल कुमार स्वामी महाब्रह्म ऋषि है, देवालय ध्वंसक नरेंद्र मोदी राजऋषि है, वैसे ही शास्त्र वाक्यों का अपघातक दयानंद भी महर्षि बना बैठा है, इसमें क्या वैचित्र है। अर्थात शास्त्र वाक्यों का अपघातक, जो शास्त्रीय बात है उनको खत्म करने वाला, मारने वाला दयानंद जो है वो ऋषि बना बैठा है। इस प्रकार से अच्छा ये बातें ये पहले भी करता रहा, ऐसा नहीं कि पहली बार ही कर रहा है, लेकिन भैया ना कि विचित्रता हमारी तरफ से ज्यादा है। हम पता नहीं उसे कितना सम्मान देने को तुले पड़े हैं कि भाई तुम हमारे यहाँ, हमारे विद्वानों की कमी है। ठीक है, आगे देखिए। आर्य समाज शास्त्रार्थ करना चाहता है, तो कहता चाहता तो रामपाल भी है, लेकिन आत्म तत्व को आत्म तत्व बोलता है। चाहता तो जाकिर नायक भी है, जो शत मदीना में मदीना खोजता फिरता है। चाहता तो परमेश्वर मिश्र भी है, किंतु शाकद्वीप और शकम्लेच्छ के मध्य भेद नहीं जानता।
कली विडंबन में शास्त्रार्थ के मध्य धूर्तों के द्वारा किए जाने वाला कपट का जो वर्णन है, इसने एक कपट जो होता शास्त्रार्थ में उसके बारे में कहा, ना भेतव्यम ना बोधव्यम ना श्राव्यम वादिनो वचः झटिति प्रतिवक्तव्यम सभासु विजिगीषु भी असंभ्रमो विलज्जत्वम अवज्ञा प्रतिवादिनी हासो राज्य तवश्चैति पंचैते जय हेतव। ऐसा इसने एक वो दे दिया, मतलब शास्त्रार्थ तो नहीं करना है। अच्छा, इसे बोले इस निर्लज्जता में पूर्ण सिद्धि रखते हुए आर्य समाज के लोगों में शास्त्रार्थ के मूलतः 3 ही व्यवहार बिंदु हैं। हम तो इस ग्रंथ को प्रामाणिक ही नहीं मानते। ये कहता है कि जो कुछ लगा सब प्रामाणिक मानो आप। स्वामी जी ने जहां ग्रंथ प्रमाण्य अप्रामाण्य की बात कही है, तो ये कहता कि वो तो ये कह देंगे कि हम इस ग्रंथ को प्रामाणिक नहीं मानते, पहली बात। फिर हम इस ग्रंथ को तो प्रामाणिक मानते हैं, पर इसमें इन अध्यायों, श्लोकों अथवा अंश को प्रक्षिप्त मानते हैं। फिर तीसरा दिया है, ये अंश प्रक्षिप्त तो नहीं है, पर आपका बताया अर्थ और प्रसंग हमें मान्य नहीं है। अब जैसे स्वामी जी ने जहां अश्वमेध के अंदर, जहां ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में अश्वमेध में जहां ये कहा कि भाई अश्व का अर्थ वहां राष्ट्र है, अश्वमयी राष्ट्र, ऐसा कुछ वाक्य वहां शतपथ का रखा, और जहां पर खंडन किया है सायण के भाष्य का और महिदर के भाष्य का, जहां खंडन किया हुआ है, तो भाई वो प्रसंग के अनुकूल नहीं है। तो ये कहता है कि या तो ये कहने लग जाएंगे हम अर्थ और प्रसंग को मानते ही नहीं है, मतलब इसे आना नहीं है या शास्त्रार्थ नहीं करना, भविष्य में भी ना आना पड़े। ठीक, बहुत सारी बातें इसके दिमाग में है। कुल मिलाकर आज तक आर्य समाज यही तय नहीं कर पाया कि उसके लिए कौन से ग्रंथ और उनका कौन सा अंश मान्य अथवा अमान्य है। रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, मनुस्मृति आदि सर्वत्र अपने मनमाने श्लोकों को प्रामाणिक और शेष को प्रक्षिप्त मानने वाला आर्य समाज भला क्या समझ रखता है। धर्मशास्त्रों के विषय में आर्य समाज पहले तो सत्यार्थ प्रकाश के ही प्रथम संस्करण एवं वर्तमान संस्करण के प्रतिखंडक विरोधाभासों का विलाप कर ले। चमत्कारों का विरोध करने वाला आर्य समाज योग दर्शन को तो प्रामाणिक मानता है, पर वही तत्व भेद के योगी की धारणा किन सिद्धियों की जननी है, इस विषय पर बगले झांकता है। आर्य समाज के अनुसार श्री हनुमान जी हवा में उड़ नहीं सकते, उनकी पूंछ नहीं थी, वो एक विशेष यंत्र था, लेकिन स्वयं दयानंद हवा में उड़ सकता था। दिव्य योगीराज दयानंद नामक पुस्तक में जगदीश्वरानंद ने जो बातें दयानंद के विषय में प्रलपित किया है, उसे पढ़ने के बाद आर्य समाज सामूहिक विषपान करके समाज पर सुदीर्घ उपकार क्यों नहीं करता। उसने एक पुस्तक का नाम दिया है दिव्य दयानंद नाम की एक पुस्तक है। तो उसमें दयानंद के विषय में कह रहा जो भी कुछ कहा है, तो उसमें तो आपने बड़ा गलत मतलब चमत्कारी वाली बातें कही, आप चमत्कार तो मानते नहीं है, ऐसी इसने बात रखी है। आगे कह रहा, रही बात नेताओं की, तो नरेंद्र मोदी के लिए हम सनातनियों का नरसंहारक मुलायम सिंह यादव जब पद्म विभूषण हो सकता है और श्री राम जी को अपशब्द बोलने वाला अंबेडकर बोधिसत्व हो सकता है, तो दयानंद महर्षि भी हो सकता है। वैसे भी आर्य समाज के कई लोग नरेंद्र मोदी को राजर्षि बोलते ही रहते हैं। जैसे किसी समय गोमांस के समर्थक नेहरू और इंदिरा ने स्वयं को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित किया और भारत रत्न भी दे दिया, वैसे ही हर हर मोदी का नारा हटाकर, वो हर हर महादेव का नारा हटाकर हर हर मोदी का नारा प्रचारित करने वाले नरेंद्र मोदी नामक उन्मादी, शब्द उसने दिया है कि नरेंद्र मोदी नामक एक उन्मादी है, जो स्वयं को ईश्वर के द्वारा भेजा गया कोई अजैविक अवतार समझता है, विगत कई वर्षों से अनेक मंचों पर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपना प्रचार करता हुआ घूम रहा है एवं उसके समर्थक उसे भगवान विष्णु का 11वां अवतार भी बताते फिर रहे हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति जो राहुल गांधी या राहुल विंची के नाम से विभिन्न लोगों के द्वारा जाना जाता है, कभी स्वयं को जनेऊधारी दत्तात्रेय गोत्रीय कौल ब्राह्मण बताने लगता है, तो कभी मनुस्मृति का विरोध करने बैठ जाता है। तो इसने एक एक करके आर्य समाज के साथ साथ प्रधानमंत्री या दूसरे जो संगठन हैं उनको भी कहे, लेकिन सब मिला के
तुलना सबके साथ जाके आर्य समाज की इसने किया। आगे कहता बोले आर्य समाज का आर्यत्व भी उतना ही है जितना सीता हरण हेतु प्रस्तुत दशानंद का साधुत्व। आज भी भारत के प्रत्येक सनातनी के घर और जीवन में गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की प्रतिष्ठा से ही उनमें भक्ति ज्ञान आदि का प्रकाश हो रहा है, ना कि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश है। क्योंकि उन्होंने जो विषय दिया ना कि यार किसकी शिक्षा वेदानुकूल है, सत्यार्थ प्रकाश या अष्टादश पुराण, तो उसमें सत्यार्थ प्रकाश की क्या भूमिका है या नहीं उसके बारे में बात कर रहा है। ये वही दयानंद है जिसने गोस्वामी तुलसीदास और श्री रामचरितमानस को खूब कोसा अपनी पुस्तकों में, और श्री राम जी आदि को भगवान भी नहीं माना था। श्री राम द्रोही इंद्रेश कुमार संघी के द्वारा श्री राम जी को इमाम ए हिंद बताने और आर्य समाज के द्वारा उन्हें मात्र महापुरुष बताने में अधिक भेद नहीं है। वर्तमान पीढ़ियों में भी सनातनी समाज के भीतर एकता, चेतना और धार्मिक गौरव का बोध श्री राम मंदिर प्रकरण, श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन, ज्ञानवापी मंदिर शोधन अथवा भूषण रामकृष्ण गवई जैसे नास्तिक अवसरवादियों के द्वारा देवनिंदा आदि के प्रसंगों से ही उत्प्रेरित होता है, ना कि किसी सत्यार्थ प्रकाश से। आर्य समाज का कार्य इसी चेतना की हत्या करना है। मूर्ति पूजा का विरोध होगा तो मंदिर टूटने से हिंदू को समस्या नहीं होगी, फिर उन मूर्तियों की तस्करी भी सरल होगी। भूमाफियाओं के माध्यम से तीर्थों को सरलता से भ्रष्ट करेंगे, पुराणों का विरोध करेंगे तो स्त्री शूद्रादि को वेद के नाम पर मनमानी बात बताएंगे, सबको वर्ण संकर बनाएंगे और जन्मना का विरोध करने से म्लेच्छ भी ब्राह्मण बनकर तुम्हारे गुरु बन सकेंगे, और फिर शास्त्रीय परंपरा में आस्था हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। प्रक्षिप्तवाद की आड़ में शास्त्रों से ही विश्वास हटाएंगे। ब्राह्मणों पर शोषण का झूठा आरोप, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मण नरसंहार की मांग के समय हम जन्मना सहकर्मणा ब्राह्मण ही पीड़ित होते हैं, तब आपके उत्कोची कर्मणा ब्राह्मण कहां मर जाते हैं। आज तक कितने कर्मणा वैश्य क्षत्रिय शूद्र आप लोगों ने बनाए, ये कहना चाह रहा है। मतलब सारी की सारी बात यह है कि आप मूर्ति की विरोध करेंगे, मंदिर टूटेंगे, इसके बाद तीर्थों को आराम से भ्रष्ट किया जाएगा, पुराणों का विरोध होगा, इसके बाद सारी की सारी भूमि जो है वो भूमाफियाओं को दे दी जाए। मतलब अपनी मनमानी बात जैसी जैसी है। अब इसे कौन समझाए कि हैदराबाद का जब आंदोलन हुआ तो आर्य समाज के व्यक्तियों ने क्या नहीं किया। जहां निजाम ने घंटी बजाने पर पाबंदी लगा दी, तो वहां आर्य समाज ने अपना कितना बलिदान दिया है हैदराबाद के निजाम के खिलाफ। ठीक है, कितने बलिदान हुए हैं वो तो कभी अब ये जानने की कोशिश करे तो बताया भी जाए। केवल कोरी बकवास करनी तो उसे क्या बताया जाए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो और सत्यार्थ प्रकाश की बात, कितने इतिहास ऐसे संबंधित, कितने प्रसंग ऐसे संबंधित, इसे ना जानकर केवल इसके विषय में कोरी बकवास करना वो केवल और केवल धूर्तता, अभिमानिता का लक्षण, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आगे फिर ये कहता है, इसने कहा है कि हाँ, इसने एक प्रश्न बिल्कुल सही उठाया कि आज तक कितने कर्मणा वैश्य क्षत्रिय और शूद्र बनाए आप लोगों ने। ये बिल्कुल प्रश्न सही है इसका कि भाई कर्मणा जो है वो कितने वैश्य और क्षत्रिय और शूद्र हैं। ठीक है भाई, कर्म के द्वारा ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, क्षत्रिय भी है, तो ये कितने हैं इस पर चलो बाद में विचार करेंगे। आगे कहता है, पूरे विश्व के ईसाई और मुसलमानों तक को आर्य समाज की सदस्यता देकर, पूरे विश्व के, अब पूरे विश्व के देखो शब्द कैसे इसने घुमा के रखे, पूरे विश्व के ईसाई और मुसलमानों को आर्य समाज की सदस्यता देकर उन्हें सीधे ब्राह्मणों की संज्ञा देते हुए हम सनातनियों के घरों में घुसपैठ कराने हेतु आर्य समाज को आतंकी संगठन क्यों ना माना जाए। वो कहता कि जिस प्रकार से लश्कर-ए-तैयबा और मुजाहिदीन जिस प्रकार से
भारत के अंदर घुसपैठ कराते हैं, इसी प्रकार से आर्य समाज ने जो है वो ईसाइयों और मुसलमानों को सदस्यता दी और हमारे घरों में इनके द्वारा घुसपैठ की गई, तो हम इसको आर्य समाज को आतंकवादी संगठन ही मानते हैं। ठीक है, तो इस पर एक्शन तो जरूरी है, कुछ ना कुछ एक्शन आर्य समाज के सदस्यों को, पदाधिकारियों को, नेताओं को लेना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी हमारी मूर्खता कि हम पत्र दिए बैठे हैं उसे कि भैया आप आओ। चलिए, अच्छे है। आर्य समाज का जो ये कहना है कि दोनों का हिंदू होना आवश्यक नहीं, कोई एक पक्ष भी अगर हिंदू है तो उसे विवाह का प्रमाण पत्र आप दे देंगे। हम सनातनियों की बहु बेटियों के शील पर आर्य समाज के कारण बहुत बड़ा संकट है। लव जिहाद में फंसी लड़कियों को जब मुसलमानों के द्वारा फंसाया जाता है तो वो स्वयं को सनातनी दिखाने का नाटक करते हैं। आर्य समाज मंदिरों का ही आश्रय लेते हैं, तब उस लड़की को यह ज्ञात नहीं होता कि धर्म संस्कार और आर्य बनाने के नाम पर यह गिरोह एक दलाल से अधिक कोई भूमिका नहीं निभा रहा। आर्य समाज के बारे में कह रहा है कि यह गिरोह केवल दलाल का काम कर रहा है। वैसे यह सब संस्थानों में आपको कई बार दयानंद के ही कथनों पर मूत्र त्याग करते हुए सत्यनारायण कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि कराने हेतु संपर्क करें विज्ञापन वाले आर्य समाजी भी दिख जाएंगे। म्यूअर, हेलेना, हेनरी, ठीक, होर्नले आदि षड्यंत्रकारी धर्मद्रोहियों के ही कुकर्मों को धार्मिक रंग ढंग देकर आगे बढ़ाने वाले दयानंद के कुछ समय में ही डीएवी की स्थापना हो जाती है, जो वस्तुतः दयानंद एंग्लो वैदिक और एंग्लो तथा वैदिक एक साथ मिश्रित करने वाले लोग वस्तुतः मूल वैदिक को विकृत करके उन्हें एंग्लो मिशनरी ही बनाने चले थे। अब इसने एंग्लो वैदिक तो ले लिया, लेकिन जो आर्य समाज के इतने सारे गुरुकुल चलते हैं जहां पर आप शास्त्र की योग्यता है या अन्य प्रकार की योग्यताएं हैं जिनको आप पढ़ने से मना करते हो, उनको आर्य समाज ने पढ़ाया, उनको विद्वान बनाया, उनको समाज में एक श्रेष्ठ स्थान दिलवाया, उसकी बात नहीं करेगा ये। ठीक है, कि उससे तुम्हें बकवास करनी बस। तो एंग्लो मिशनरी ही बनाने चले थे, जिसका ऐतिहासिक प्रमाण कोल्हापुर में द्रष्टव्य है, जहां धर्मद्रोही शाहू की अध्यक्षता में आर्य समाज तथा ईसाई मिशनरियों ने एक साथ मिलकर पारंपरिक सनातनी समाज एवं देवालयों के विरुद्ध जन धन संहारक अभियान चलाया था। आज भी डीएवी समूह के शैक्षणिक संस्थानों में अंग्रेजों के समान पैंट, शर्ट, बेल्ट लगाकर हवन का ढोंग करते विद्यार्थी दिख जाएंगे। इसने आर्य समाज जो एंग्लो वैदिक जो डीएवी कॉलेज चलते हैं, डीएवी जो विद्यालय चलते हैं, उसके लिए इसने एक कटाक्ष किया है। आगे इसने कहा है, कहता आपके भेजे पत्र में हस्ताक्षरित लोगों का कुल, गोत्र, वर्ण, शील आदि भी संदिग्ध है। देखो, इसने जो इसमें पत्र भेजा गया था ना आर्य समाज की तरफ से, उसमें श्री सुरेंद्र चंद्र आर्य प्रधान, प्रकाश आर्य महामंत्री, सुरेंद्र कुमार आर्य अध्यक्ष, धर्मपाल आर्य प्रधान, विनय आर्य महामंत्री और कृतेश आर्य संयोजक, मोहित विज्ञान दर्शन सह संयोजक। तो इस प्रकार के जो लोग, इसमें से देखो सब में आर्य लगा हुआ है। ठीक है, सब लगभग सबके आगे आर्य लगा हुआ है। तो उसके बारे में ये कह रहा है कि भाई आर्य लगाया है इसलिए आपका कुल, गोत्र और वर्ण और शील भी संदिग्ध है। कौन जाने कि मुसलमान, ईसाई अथवा असामाजिक जिहादी हो आर्य बनकर बैठा दिया हो वेद और पुराणों पर चर्चा करने हेतु। ठीक है, अब उसे ये बात का भी डर लग रहा है कि पता नहीं कौन ईसाई है, मतलब इसे इतना भी विश्वास नहीं रहा है। अब इसने गीता का वो पाठ भी छोड़ दिया कि आत्मा अजर अमर है। इस कोटि के विपक्षियों को हम चर्चा नहीं, दंड का पात्र मानते हैं। कहता कि मेरी दृष्टि से इस प्रकार के जो लोग हैं वो केवल दंड का पात्र हैं, वो चर्चा के पात्र नहीं है। धर्म की आड़ में अधर्म को प्रोत्साहक ऐसे धर्मध्वजी तो सर्वाधिक पातकी एवं श्री बलराम जी के मत में बध के पात्र हैं। और इसमें एक बलराम का मत दिया है कि वध्या में धर्म ध्वजिनस्ते ही पातकिनो अधिका। हमारा परामर्श है कि आर्य समाज के प्रस्तुत महाधिवेशन में दो ही विषयों पर आप सब आपसी चर्चा करें। मैं नहीं आऊंगा, आप सभी आपसी चर्चा कर लें। पहला है कि सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम एवं वर्तमान संस्करण के विरोधाभास, और दूसरा है कि आर्य समाजी जगदीश्वरानंद द्वारा लिखित दयानंद की जीवनी में दयानंद के चमत्कारों की शास्त्रीय प्रामाणिकता। ये दो विषय उसने दिए, बोले इस पर आप अपना विमर्श करें। क्योंकि रही बात हमारी,
तो श्वानों की प्रतियोगिता में शार्दूल नहीं दौड़ा करते हैं। अब श्वानों की प्रतियोगिता तो इसने कहा कि भाई कुत्तों की दौड़ में जो है वो शेर नहीं दौड़ते हैं। तो अपने आप को ये कुत्ता कह रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है, शेर कह रहा है, कुछ कहा नहीं इसने। ठीक है, कर श्वानों की प्रतियोगिता में शार्दूल नहीं दौड़ा करते हैं। अपनी आयोजिका संस्था का नाम आंग्ल भाषा से हटाकर देव भाषा में लिखने की बुद्धि एवं अंतरराष्ट्रीय शब्द को सुधार कर अंतरराष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय, ठीक, एक बार छोटी की एक बार बड़ी की मात्रा है, छ और घ का अंतर है, लिखने की योग्यता जब हो जाए तो संपर्क कीजिएगा। मतलब अब ये केवल शब्दों पे आ गया, इसे करना कुछ नहीं था, केवल शब्दों पे आ गया कि आपने अंतरराष्ट्रीय लिखा है, ये गलत है, इसको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, और जब आप लिख लो तब संपर्क करना। अच्छा स्मरण आया, जैसे आजकल मिशनरियों के फादर्स जनेऊ टांगकर ईसा मसीह की रथ यात्रा निकाल रहे हैं, वैसे ही आप सब भी तो उनके सहोदर एंग्लो वैदिक ब्रदर्स है ना। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज जैसे 50 गिरोह अंग्रेजों ने बनाए और बनाते रहे, किंतु सनातनी चेतना ने सदैव अपना उनका षड्यंत्र ध्वस्त किया और आगे भी करती रहेगी। आप सबों की सद्बुद्धि की कामना के साथ भवद विपक्षी सद्धर्म पक्षी निग्रहाचार्य श्री भागवतानंद गुरु, ऐसा इसने अपना एक पूरा लेटर दिया है हर समाज को। ठीक है, और इसमें बहुत सारी बातें इसने रखी हैं, हालांकि उसे वाद विवाद नहीं करना था, सीधी सी मोटी सी बात कहूं, लेकिन हमारी तरफ से गलती ये हुई, हमें कोई पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं, चाहे संयोजक हो या प्रधान हो, मंत्री हो, कोई भी हो, हमें ऐसे पत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। जो दयानंद को गाली देता हो, आर्य समाज को गालियां बकता हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी अगर बुलाना है तो केवल शास्त्रार्थ रूप में बुलाइए, कोई इतना सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमारी आदत है सम्मान देने की, लेकिन आदत है तो स्वामी जी ने ये कहा भी तो है ना कि शठान और हेतुकान वकवृत्तिश्च वांग मात्रेण अपि नार्चयेत्। भाई ऐसे आदमी का वाणी मात्र से भी अर्चना मत करो, लिखना तो बहुत दूर, वाणी मात्र से भी आप उसकी अर्चना कर रहे हैं तो फिर आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो बुलाना ही है तो कभी शास्त्रार्थ में कहीं एक स्थान निश्चित करके बुलाइए, तब उसे 4 बातें लिखिए, 5 बातें लिखिए, तब ठीक है। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में जहां आर्य समाज का सार्ध शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो, जहां पर हमें अपनी चर्चा करनी है, हमें अपने इतिहास, अपने भूगोल, अपने बारे में जहां जानकारी लेनी है, जहां हमें अपने विद्वानों को सुनना है, ठीक है, वहां ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये पत्र मैंने आपका उसके सामने रखा। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।